हाय माय ब्यूटीफुल कैंसर बेबीज, मैं हूँ आपकी कॉस्मिक बेस्टी सौम्या और आ गई हूँ आपके लिए लव लाइफ की रीडिंग लेके जुलाई के मंथ में। सो पूरी एनर्जी चेक इन करने वाले हैं जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। आप कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, सिंगल है, सारी एनर्जीज चेक इन करेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी भी देखने वाले हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। एंड एक क्वेश्चन सोच लीजिए क्योंकि एट द एंड हम आपके वो क्वेश्चन का आंसर भी देखने वाले हैं। सो एक क्वेश्चन जल्दी से सोच लो। टाइमिंग बेस्ड हो सकता है, येस नो बेस्ड हो सकता है, गाइडेंस के लिए हो सकता है। एंड में हम उसकी भी रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आपको बता देती हूँ कि मैं हर थर्सडे को यूट्यूब पे लाइव आती हूँ जहाँ पे आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। सो सब्सक्राइबर ओनली लाइव होता है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी ब्यूटिफुल कैंसर बेबीज। लेट्स चेक क्या एनर्जीज हैं इनकी लव लाइफ की जुलाई के मंथ में। जय महाकाल, जय माता रानी। ओके, कैसेट, द चेजर, एक और कार्ड यहाँ से लेंगे, एंड गर्ल टॉक। ओके, डेट, मीटिंग समवन न्यू, गेटिंग बैक। तो लव लाइफ तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लेके आई है यहाँ पे। कहीं ना कहीं या तो किसी नए पर्सन से मिल रहे हो, किसी पुराने पर्सन से गेट बैक आउट देयर की एनर्जी है, मतलब रिकॉन्सिलेशन या रीयूनियन, या फिर नॉट जस्ट लव बट किसी फ्रेंड से काफ़ी टाइम से नहीं मिले हो, मिलने की प्लानिंग थी तो मिलने की प्लानिंग वगैरह, ये सारी चीज़ों की एनर्जीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे ये लग रही है कि फाइनली अब आपको लग रहा है कि लव लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत टाइम से आपने कुछ प्री कंसीव नोशंस बना के रखे थे, मतलब कि आपने सोच के रखा था कि प्यार तो ऐसे आना चाहिए ज़िंदगी में, या प्यार तो ये होता है, या फिर यही इंसान है, इसके सिवा तो अब किसी से हो ही नहीं सकता है ना। अगर नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, तो वह फाइनली अब आप धीरे धीरे खुल रहे हो, आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ दिख रहा है। नाउ देखो, यहाँ पे अभी भी पास्ट की जो इवेंट्स हैं वो दिमाग में घूम रहे हैं, पास्ट में जो चीज़ें हुई वो दिमाग में घूम रहे हैं, बट उससे निकल के, उससे बाहर आके अब फाइनली आप जो हैं वो वापस से खुशियाँ अपने लिए समझने लगे हो कि मैं डिज़र्व तो करती हूँ, या मैं डिज़र्व तो करता हूँ हैप्पीनेस। सो फाइनली ओपन हो रहा हो नई नई चीज़ों के लिए। अबंडनमेंट इशू रिलेशनशिप में रहा है, पहले जिस रिलेशनशिप में थे या तो वहाँ से उस पर्सन की वजह से रिलेशनशिप टूटी है, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा जता दिया गया कि आप बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो, है ना। एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे आपको फील हुआ कि आपको या तो आपका चाइल्डहुड में कुछ ऐसा रहा है, या तो अडल्टहुड में रिलेशनशिप्स की वजह से कुछ ऐसा रहा है कि आपको फील हुआ है कि आपको लोग छोड़ के चले जाते हैं, है ना। या फिर आप जितना देते हो, आप जितना उनके लिए करते हो, वो आपको रिटर्न नहीं मिलता। तो वो चेज़र वाली एक टेंडेंसी आ गई है जहाँ पे आपको लगता है कि हमेशा मुझे ही ज़्यादा देना पड़ेगा, मैं ओवर गिविंग नेचर। तो वो एक एनर्जी है, इसके ऊपर भी आप काम करोगे। देन यहाँ पे गर्ल टॉक का है, विच मीन्स कि फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, मूव ऑन करना, एन्जॉय करना, खुश रहना, फन करना, मोमेंट में लिव करना, पास्ट की सोच के, फ्यूचर की सोच के अपना दिमाग जो है वो बार बार ख़राब ना करके प्रेजेंट में जीना, वो आप एक अच्छी चीज़ है। सो चलो क्लैरिफाई करते हैं और डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं इस बारे में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो लेट्स चेक कैंसर की जुलाई मंथ में और एनर्जीज क्या है, इनको भी क्लैरिफाई करते हैं और नई चीज़ें देखते हैं। लव लाइफ की एनर्जीज, ओह वाओ, 10 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट की एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत ही ब्यूटीफुल।
इधर तो कुछ लोग शादी वगैरह कर रहे हो, फ्यूचर प्लान कर रहे हो, या यहाँ पे ऐसा रिश्ता आ सकता है प्यार मतलब लव मैरिज के थ्रू, अरेंज मैरिज के थ्रू, जहाँ पे अभी फाइनली बातें बन रही हैं, फाइनली अब आप लोग फ्यूचर का सोच रहे हो। बहुत खूबसूरत गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है लव लाइफ में। जो है रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है आगे बढ़ने का ज़िंदगी में। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि फैमिली भी खुश है इस चीज़ से, फैमिली भी हैप्पी है इस चीज़ से, फैमिली भी जो है वो अग्री करती है, इवन एटलीस्ट भाई बहन तो जो है वो खुश हैं इस चीज़ को लेके। एंड धीरे धीरे आप लोग ट्रस्ट गेन करोगे और फैमिली में भी इस चीज़ को आगे लेके जाओगे। इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है। फैमिली में भी कुछ हो सकता है, प्रॉबली आपके भाई या बहन की शादी या किसी ऐसे रिलेटिव की शादी में आप जा सकते हो जहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोग देखने को मिलेंगे एंड आपको मिलके बहुत खुश लगेगा, खुशी होगी, और वहाँ पे भी कोई रिश्ता आपको मिल सकता है। तो ये इसकी भी एक ज़्यादा सी संभावनाएं तो यहाँ पे बनती हुई मुझे दिख रही हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना, आपने जो पुरानी रिलेशनशिप थी आपकी, या आप अगर पास्ट में किसी चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपने वर्क किया था, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, वहाँ पे आप उन चॉइसेस को लेके आप समझ में आ रहा है आपको कि आपने गलती कहाँ पे की थी, क्या आपकी मिस्टेक्स थी। मिस्टेक्स कैसे हो सकती हैं कि किन किन प्रॉब्लम्स को या टॉक्सिक चीज़ों को आपने ओवरलुक कर दिया, आपने जानबूझ के अनदेखा कर दिया, बाद में वही चीज़ आके आपको परेशानी दे दी। जैसे कोई किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, अब वो पर्सन जो है वो आपको टाइम नहीं दे रहा है, या फिर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो जानबूझ के वो दूसरों के साथ घूम फिर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन आपके जब टाइम देने की बारी आती है तो वो आपको कुछ बहाना बना रहे हैं। अब ये मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ, ऐसा आसपास का सिचुएशन मतलब कुछ और भी आपके लाइफ में हो सकता है जहाँ पे आपको वो पर्सन की नीड थी, बट उस पर्सन ने आपको बोला कि वो अभी नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, एंड बाद में आपको पता चला कि ये जो है ये सिर्फ इस चीज़ को बहला रहे थे मुझे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे आपने अनदेखा किया बट बाद में आके आपके ऊपर ही भारी पड़ी। तो फाइनली आपको रियलाइज़ होंगी वो चीज़ें, ये भी समझ में आएगा कि कहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर गिव कर रहे थे और सामने वाला पर्सन जो है उस चीज़ को इग्नोर कर रहा था। सो पेशेंस रख के आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप इस चीज़ से परेशान नहीं होगे, बल्कि रियलाइज़ करोगे और आगे बढ़ोगे। पता है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है इससे मूव ऑन करना, इससे बाहर निकलना, लेकिन फाइनली वो करे जाएगा। ठीक है, वो हिम्मत आएगी। एक और कार्ड लेंगे यहाँ पे, फिर अपने पर्सन की एनर्जीज भी देखेंगे। द मून का कार्ड। ओके, सो फाइनली देखो यहाँ पे गर्ल टॉक का जो कार्ड आया था ना कि आप बात कर रहे हो, आप खुल रहे हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो मन की बातें थी आपने बहुत टाइम से किसी से की नहीं थी, या आपने अपने इंट्यूशन को इग्नोर करके रखा हुआ था। मन कुछ और बोल रहा है, इंट्यूशन कुछ और बोल रहा है, बट आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, आप उसकी सुन नहीं रहे थे। अब फाइनली आप वहाँ पे अपना अटेंशन लेके आओगे, अपने मन की सुनोगे, अपने इंट्यूशन की सुनोगे, उसको इग्नोर नहीं करोगे, बातों को अच्छे से समझोगे। कोई जो ओवर थिंकिंग की वजह से आपने कुछ खुद ही सिनेरियोज बना लिए थे, खुद ही अपने थॉट्स बना लिए थे, उनसे बाहर निकलोगे, अपने फियर से बाहर आओगे, है ना। जो आपको लगता था कि दुनिया मेरे को क्या समझेगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में, उस चीज़ से बाहर आते हुए दिख रहा है। सो फाइनली अब आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है मुझे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। नाउ लेट्स चेक जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। तो पहले तो ये देखेंगे कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो उस पर्सन की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो देखते हैं। उनका नाम लीजिए 3 टाइम्स। रीडिंग को ज़रूर लाइव करना, एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, कार्मिक एक्सचेंज करने के लिए एंड बैलेंस बनाने के लिए। चलो यहाँ पे देखते हैं जिस भी पर्सन के लिए कैंसर्स रीडिंग देख रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है डिवाइन जुलाई के मंथ में। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 6 की एनर्जीज एक साथ।
ये पर्सन मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, ये पर्सन बाहर निकलने की सोच रहे हैं, ये पर्सन दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ये पर्सन अपने आप को छोड़ के कहीं बाहर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं या कहीं मूव कर रहे हैं, या तो ये शिफ्ट कर रहे हैं अपना शहर या अपना घर, कहीं पे ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों ही एनर्जीज से मुझे दिख रहा है। ये पर्सन जो है वो, उनको लगता है कि अभी जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ से कोई मुझे ग्रोथ नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ने की सोची तो मुझे दूसरों का भी सपोर्ट मिलेगा और मुझे एटलीस्ट एक अच्छी जगह, एक अच्छी लाइफ तो मिल जाएगी। अब वो इमोशनली भी हो सकता है कि इमोशनली जहाँ पे वो अटके हुए हैं काफ़ी टाइम से, उनको कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है अपनी लाइफ में, अब फाइनली वो कुछ नया करने की सोच रहे हैं या कुछ एक्सपैंड करने की, बाहर ग्रो करने की, कोई नया कोर्स ले लिया या फिर कोई नई जगह चले गए या फिर नई रिलेशनशिप में जाने की सोचे। वैसे नई रिलेशनशिप तो मुझे नहीं दिख रही है, मूव ऑन ज़रूर करना चाहते हैं बट कोई नया पर्सन अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है। सो हाँ, ये एनर्जीज है। अब चलो ये देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जुलाई के मंथ में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। थैंक यू यूनिवर्स। Death, love, not today, चेजर का कार्ड दोनों में आया है और बैक स्टैबिंग। ठीक है, चेजर का कार्ड तो आपके एनर्जी में भी था, इनकी एनर्जी में भी था। इनको भी कहीं ना कहीं डर था कि आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में ये अभी भी ये भागते हुए दिख रहे हैं। बेसिकली देखो यहाँ पे भी मैंने कहा ना, ये बाहर निकल रहे हैं। तो बेसिकली ये आपसे बात ना करना पड़े या आपके बारे में बात ना करना पड़े या उन लोगों से बात ना करना पड़े जहाँ पे इनको सच्चाइयाँ बतानी पड़ेंगी अपने बारे में, या रियलिटी बतानी पड़ेगी, या रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो वो खुद भी उस चीज़ से भाग रहे हैं, खुद भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो इनकी एनर्जीज़ हैं वो ऐसी हैं कि ये खुद डरते हैं खुद के इमोशन को फेस करने से, है ना, खुद चीज़ों को फील करने से, इसलिए वो भागते हुए दिख रहे हैं मुझे। डील नहीं करना चाहते हैं, हील नहीं होना चाहते। उनको लगता है हीलिंग यही है कि इधर से ध्यान हटा के कहीं और ध्यान लगा लो, प्यार से ध्यान हटा के काम पे ध्यान लगा लो, एक पर्सन से ध्यान हटा के दूसरे पर्सन पे ध्यान लगा लो, यहाँ से निकलना, इसी को हीलिंग कहते हैं वो। पर हीलिंग ये नहीं होती है। हीलिंग होती है कि हम पूरी चीज़ों को प्रोसेस करें, फील करें, उसको महसूस करके उससे जो है बाहर निकले, वो हीलिंग होती है। ये पर्सन जो है डिपेंडेंट तो थे, देखो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। चेजर का कार्ड दोनों के लिए आया है, दोनों किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर निर्भर तो थे। अब यहाँ पे इनको लग रहा है रिलेशनशिप तो ओवर हो गई, रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है, सेकंड चांस मिलने का यहाँ पे कोई इनको दिख नहीं रहा है रास्ता, और इसकी वजह से ये जो है खुद को ट्रांसफॉर्म करना और ग्रो करना चाहते हैं। बस ग्रो करने की इनकी थोड़ी वे अलग है। इनको लग रहा है कि भाग के किसी और में ध्यान लगा के ग्रोथ हो जाएगी, वो बात अलग है। लव यहाँ पे इनको आपके लिए है। अबंडन जो कहते हैं ना, अबंडनमेंट इशू, वो यहाँ पे इनको है। इनके साथ भी पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे ये अकेले रहने से डरने लगे थे, और यही वजह है कि अब ये सिर्फ निकल जाना चाहते हैं, सिर्फ सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाऊँ, खुद को प्यार करूँ। दूसरों को प्यार करके बहुत कुछ देख लिया, अब मैं खुद को प्यार करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी है इस पर्सन की। इस पर्सन का अगर ये नो कॉन्टैक्ट में है तो देख लेते हैं इनके कन्फेशन क्या है आपके लिए। नो कॉन्टैक्ट में क्या कन्फेशन है कैंसर के पर्सन के। वी विल बी टुगेदर अगेन, हम वापस से एक होंगे। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। अभी मैंने यही चीज़ बोली कि काम में ध्यान लगा लूँ ताकि इस चीज़ के बारे में सोच ना पाऊँ, रिलेशनशिप के बारे में सोचो ना। तो वही है कि खुद को बिज़ी रखने के लिए अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं।
मन में इनके है कि हम वापस से एक तो होंगे, हम वापस से एक साथ आएंगे। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, वापस से आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ जो इनकी फीलिंग्स थी, जो इन्होंने महसूस किया है, वो सब वो वापस से फील करना चाहते हैं। एक और कार्ड लेंगे यहाँ से। आई लेफ्ट यू व्हेन आई सॉ विद समवन, मैंने ना ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में भी था इसके पहले। हो सकता है कि आप किसी और के साथ थे और ये कंफर्टेबल नहीं थे उस चीज़ को, या आपकी फ्रेंडशिप से कंफर्टेबल नहीं थे, या फिर इनको ऐसा लगा कि आप इनको चीट कर रहे हो या इनको धोखा दे रहे हो, कहीं ना कहीं खुश नहीं थे ये। खुश मतलब कि इनको जिस तरीके का रिश्ता चाहिए था वो रिश्ता आपके साथ उनको मिल नहीं पाया या बन नहीं पाया, है ना। मतलब एक टाइम आया जहाँ पे इनको लगा कि ये तो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए इनको ऐसा लगा कि ये कंफर्टेबल नहीं है आप जिस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हो उस हिसाब से, तो ये इन्होंने आपको छोड़ा। ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी है आई रीप्ले आर ओल्ड कन्वर्सेशंस इन हेड ओवर एंड ओवर, तो बार बार पुराने कन्वर्सेशंस को याद करना, वो भी ये कर रहे होते हैं। आप यहाँ पे देख लेते हैं कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन का आंसर आपके लिए क्या है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। लेट्स चेक कैंसर का जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अपने क्वेश्चन को 3 टाइम्स बोलना, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना और 999 लिख के रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज, ओके। एक और, यस, ओके। सो यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर पॉसिबल यस है। वो जो है वो हो सकता है डेफिनेटली, बट यहाँ पे आपको उस चीज़ से रिलेटेड या उस सिचुएशन से रिलेटेड या उस पर्सन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, और अगर आप वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो देन आपके क्वेश्चन का आंसर यस है। सो दिस वॉज द रीडिंग, और जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सो दैट आप मुझसे लाइव रीडिंग ले सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, हीलिंग लेनी है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल सेशंस जो है वो पेड होते हैं। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी कॉस्मिक बेस्टी सॉ, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।